नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर और एक बहुत बड़ी अपडेट अभी हमारे सामने आई है मनीषा मर्डर केस को लेकर। वो अपडेट ये है कि खुदकुशी का दावा भी किया जा रहा है उस मनीषा हत्याकांड में, और साथ में बताया जा रहा है कि जो कीटनाशक स्प्रे था वो भी मनीषा ने 11 अगस्त को खरीदा था। लेडी टीचर थी मनीषा, 11 अगस्त को गायब हुई थी। 13 अगस्त को उसकी लाश जो है सिंघानी गांव के अंदर मिली थी और 5 दिन बाद जो है ये सुसाइड नोट मिला है, जिसके अंदर इसका एंगल बदल गया और सुसाइड का एंगल ये जो है पुलिस के द्वारा माना जा रहा है। अब सुसाइड क्यों किया, अगर किया है तो वो भी बड़ी बात है, और मर्डर किया तो मर्डर किसने किया ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे खुलासे हालांकि इस मैटर को लेकर अभी हुए नहीं है, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि खुदकुशी लग रही है और दुकान से इसने कीटनाशक स्प्रे खरीदा था। सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले भी चैनल के ऊपर वो सुसाइड नोट भी डाला था, जिसके अंदर आप लोगों ने वो पढ़ा भी होगा। और इसके बाद इस बात का अंदेशा तो हम लोग नहीं लगा सकते कि वो मरना चाहती थी तो क्यों मरना चाहती थी, और अगर उसकी हत्या की गई है तो किन कारणों की वजह से की गई है। सुसाइड नोट के अंदर उसने लिखा था कि सावन की जामे उड़ी, मतलब सावन के महीने में उसका जो है कहीं ना कहीं उसका बर्थ हुआ था। और सुसाइड नोट पर लिखा हुआ था, सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह तय आप दोनों ने परेशान ना देख सकती, प्रॉब्लम में ना देख सकती। आप दोनों ने मेरा खातर बहुत कुछ करा और वैसे भी मेरे ते सब दुखी थे। मैं सामन की जामेड़ी के न्याल करूं र तम भी दुखी होवो और अगले भी दुखी होवर। ना मैं गलत थी ना मैंने कुछ गलत करा, बस मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। मैंने बीएससी नर्सिंग करके, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का ड्रीम था। मम्मी पापा का सपना पूरा करना था, बट मैं आप दोनों पे बोझ ना बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं कदे आप दोनों ने हर्ट करा हो तो, एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लेजेंड लाइफ, एंड पापा आई एम थैंकफुल टू यू गिविंग लाइफ एज अ प्रिंसेस। कोई हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। मतलब ये सुसाइड नोट जो है बताया गया है कि लिखा है मनीषा ने, और इसके साथ ही कीटनाशक दवाई भी खरीदी थी उसने 11 अगस्त को। अब जो भास्कर की रिपोर्ट है, भास्कर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस ने कहा कि इस मामले में सुसाइड के एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी 1-2 रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 11 अगस्त को जिस दिन मनीषा लापता हुई थी उस दिन पहले जहरीला स्प्रे खरीदा था। दुकानदार ने इसकी एंट्री भी की थी। पुलिस ने दुकानदार के बयान भी लिए हैं। वहीं एसपी सुमित कुमार ने इस बात की पुष्टि भी की है कि कॉपी के पन्ने पर लिखे एक सुसाइड नोट सामने आया है जिसमें रोमन में लिखा है, हालांकि हरियाणवी लहजा है। उन्होंने कहा क्या ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा, इसकी भी जांच हो रही है, क्योंकि हैंडराइटिंग मैच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। 1-2 रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही इस केस में कुछ स्पष्ट हो सकेगा। और स्कूल से निकलकर सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर वो दुकान बनी हुई थी जहां से उसने कीटनाशक पदार्थ खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में सामने आया है कि 11 अगस्त जिस दिन मनीषा लापता हुई थी उसी दिन स्प्रे खरीदा गया था। जिस दिन वे स्कूल में पढ़ाई थी उसके करीब 200 मीटर दूरी पर इस दुकान है। दुकानदार ने स्प्रे देते वक्त बाकायदा रजिस्टर में एंट्री भी की थी। पुलिस ने दुकानदार को भी पूछताछ में शामिल किया है। बच्चे की कॉपी में लिखा हुआ था ये सुसाइड नोट। जो सुसाइड नोट मिला है ये बताया जा रहा है कि बच्चे की कॉपी के अंदर मिला था। इसी बीच पुलिस के सामने एक सुसाइड नोट आया है जो स्कूल की कॉपी के पन्ने पर लिखा है, हरियाणवी लहजा है, रोमन यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि मनीषा के पास से ही पन्ना मिला। एसपी सुमित कुमार का कहना है कि अभी इसकी जांच करवाई जा रही है। परिजनों को भी इस नोट के बारे में जानकारी थी, लिखावट मिलाई जा रही है। और हम लोग भी जो है इस सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस ये बात आकर सामने खुलकर नहीं कहेगी कि वो सुसाइड नोट पर जो हैंडराइटिंग थी वो मनीषा की थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जिसको नहीं पता इस मैटर के बारे में, 11 अगस्त को पिता ने बताया
कि मनीषा गायब हो गई, मनीषा को कोई या तो उठाकर लेकर गया है, किडनैप लेकर गया है। उसके बाद दो दिन बाद 13 अगस्त को उसकी जो लाश है वो सिंघानी गांव के अंदर मिलती है। सिंघानी गांव में, गांव के खेत में किसान जाकर देखता है और देखने के बाद ये देखता है कि उसकी गर्दन कटी हुई थी, महिला की लाश पड़ी है। 112 पर बकायदा कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद पुलिस को जब बुलाया गया तो पता चलता है कि 11 अगस्त को एक लड़की के गुम होने की एक जो है एप्लीकेशन आई थी थाने के अंदर, वो भी कौन से थाने के अंदर, लोहारू थाने के अंदर। उसके बाद जब पता चलता है तो हुलिया देखकर तो पहचान नहीं आना था, लेकिन कपड़े वगैरह देख के पहचाना गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मनीषा है। और आज एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, मतलब जहां तक कि पूरे हरियाणा के लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग ये लगे हुए थे कहने के लिए कि इसको मारा है तो मारा किसने है, क्योंकि इतना ब्रूटली मर्डर करना किसी भी लड़की का। और बात ये भी थी कि रेप किया गया है, नहीं किया गया। 2 बार जो है उसका पोस्टमार्टम किया गया, पहले लोहारू सिविल हॉस्पिटल में किया गया, उसके बाद दूसरा जो किया गया वो रोहतक के पीजीआई में किया गया, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। मेरे पास जो बड़ी खबर है वो ये है कि उसकी रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। बार बार रेप को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन आज एक बड़ा मोड़ आ गया है कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट की मैं तो पुष्टि करती नहीं, ना ही मेरे जितने भी दर्शक है उसके ऊपर विश्वास करें या ना करें, लेकिन अभी पुलिस का बयान आना बेहद जरूरी है। जब तक पुलिस का बयान नहीं आएगा उससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। और दूसरी बड़ी बात कि उसने जो कीटनाशक दवाई खरीदी थी वो क्यों खरीदी थी, इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये भी आ रही है कि जो उसकी मदर थी, दैट वाज अ स्टेप मदर, उसकी खुद की मां नहीं थी वो, उसके पिता ने दूसरी शादी की हुई थी। और इसके साथ ही ये भी चीज थी कि उसने पता नहीं सुसाइड किया है या नहीं किया गया। और क्योंकि ऑफ कोर्स बात है, कोई गला क्यों काटेगा अपना और किस तरीके से काटेगा। तो हत्या तो की गई है इस लड़की की, लेकिन की कैसे गई है, किस वजह से की गई है, क्यों की गई है, ये सारी की सारी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है। बट जिस प्रकार से मतलब इतनी बड़ी मर्डर हिस्ट्री हरियाणा के अंदर पहली बार देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मतलब इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। अभी हम लोग भिवानी में जाएंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन भी कवर करेंगे। इसके साथ ही हो सके तो पुलिस का बयान भी लेंगे, पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मैटर है कहां तक आगे बढ़ा है, कितना आगे तक नहीं बढ़ा है। बट 2 चीज इसके अंदर आई है कि एक तो 11 अगस्त को मनीषा का कीटनाशक पदार्थ को खरीदना, जिसके चलते जो डॉक्टर है उसको भी गिरफ्त में ले लिया है पुलिस ने पूछताछ करने के लिए। और दूसरा जो है ये आया है कि उसका सुसाइड नोट बरामद हुआ है और वो किसी बच्चे की कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखा हुआ था। ये मैं नहीं कह रही, ये एक रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर के अंदर आई है वो रिपोर्ट कह रही है। और सुसाइड नोट तो मैं आपको पढ़कर सुना ही चुकी हूँ, दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे खातर बहुत कुछ करा और वैसे भी मेरे तक सब दुखी थे। मैं सामन की जामेड़ी के न्याल करूंगी, थम भी दुखी होवो और अगला ने भी दुखी करो। ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत करा, बस मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। मैंने बीएससी नर्सिंग, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग का जो ये शायद सीईटी क्रैक करना था और उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे करने थे। मैं आप दोनों पे बोझ ना बन सकती। आई एम सो सॉरी मम्मी पापा, मैंने कदे आप दोनों ते हर्ट करा हो तो। एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लेजेंड लाइफ। एंड पापा आई एम थैंकफुल टू यू गिविंग मी लाइफ एज अ प्रिंसेस। कोई हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ये सुसाइड नोट हमारे सामने आया है एंड हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जो भी है, जिस तरीके से चीजें आई हैं सिर्फ वो हम आपको बता रहे हैं। और दैनिक भास्कर में भी जो आज एक रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया है कि भिवानी मनीषा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में दावा किया गया है ये खुदकुशी लग रही है। दुकान से कीटनाशक स्प्रे खरीदा था, सुसाइड नोट भी मिला है। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा जो कि 19 साल की है कि मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस ने कहा इस मामले में सुसाइड के एंगल से भी जांच हो रही है। हालांकि अभी 1-2 दिन रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 11 अगस्त को जिस दिन मनीषा लापता हुई उस दिन जहरीला स्प्रे खरीदा था, दुकानदार ने एंट्री भी की थी। पुलिस ने दुकानदार के बयान भी लिए हैं। वहीं एसपी सुमित कुमार ने इस बात की पुष्टि की कि कॉपी के पन्ने पर लिखे एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें रोमन में लिखा है और हरियाणवी लहजा है।
उन्होंने कहा कि क्या ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा, इसकी जांच हो रही है, 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही केस में कुछ स्पष्ट हो सकेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है। संजू बुक्कल, हेलो मैडम जी, यह बात आप झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ जी, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो मैं पढ़ रही हूँ और मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक खबर भी आई कि अभी तक जांच में सामने आया कि 11 अगस्त जिस दिन मनीषा लापता हुई उसी दिन उसने स्प्रे खरीदा। वह जिस वे स्कूल में पढ़ाती थी उससे करीब 200 मीटर दूरी पर वो दुकान थी। दुकानदार ने स्प्रे लेते वक्त बकायदा रजिस्टर में एंट्री की थी। पुलिस ने दुकानदार को भी पूछताछ के लिए गिरफ्त में ले लिया है। और इसी बीच पुलिस के सामने एक सुसाइड नोट भी आया है जो स्कूल कॉपी के पन्ने पर लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि मनीषा के पास से ही पन्ना मिला। एसपी सुमित कुमार का कहना है कि अभी इसकी जांच करवाई जा रही है और परिजनों को भी इस नोट के बारे में जानकारी थी, लिखावट मिलाई जा रही है और मैं इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बाकी कोई भी खबर इससे रिलेटेड हमारे सामने आती है तो हम जरूर से जरूर बताएंगे। और वही बात है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सारे लोग मुझे लगे हुए हैं फर्जी कहने में, मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट पढ़कर सुना रही हूँ। इसे फर्जी वाली कौन सी बात हो गई। बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी भिवानी, इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।